नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा देखें और कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताएं। एक बार फिर मेरा मन झूठे सपनों के पीछे भागने लगा था। कुछ ही दिनों बाद ही बीटेक का रिजल्ट भी आ गया था। मैंने परीक्षा पास कर ली थी। एक बार फिर मैं पटना में थी। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस चली गई थी। तुमने जल्द ही मुझे अंदर बुला लिया था। मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, पर ना जाने क्यों अपनेपन का कोई एहसास आज मुझे महसूस नहीं हो रहा था। निरंतर भागता वक्त भले ही आदमी के जीवन में उसके आचार विचार और हालात सब बदल देता है, फिर भी वक्त के दरमियान आदमी के जीवन के कुछ लम्हे ज्यों के त्यों दिल के हिमखंड के नीचे अछूत पड़े रह जाते हैं। जिस पूरे जीवन में ना वक्त बदल पाता है, ना आदमी खुद मिटा पाता है। एक लंबा समय गुजर जाने के बाद भी मैं क्या उस लेख को चाह कर भी मिटा पाई हूँ, जिसे कभी वक्त ने मेरे अतीत के पन्नों पर लिखा था। आज कितने दिनों के बाद मैं घर में अकेली थी, वह भी छुट्टी के दिन। सासू माँ मेरे बेटे आर्यन और पति राजीव के साथ एक रिश्तेदार के घर गई थी। फुर्सत के पल पाकर मैं सोना चाहती थी, पर अकेलापन पाकर अतीत के पन्नों की फड़फड़ाहट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। साथ ही वो अनकहे प्रश्न भी सामने आ खड़े हुए थे, जिनके उत्तर तुमसे पूछने थे, पर उत्तर मैंने खुद ही ढूंढ लिए थे। मानती हूँ कि जीवन में हम दोनों इतने आगे निकल आए हैं कि अब उन प्रश्नों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे का टूट कर चाहा था। मेरे भविष्य की हर संकल्पना में तुम हुआ करते थे, फिर चुपचाप मेरे जीवन से चले क्यों गए, मुझे यूं अकेला छोड़कर? क्यों मेरे जीवन के रंगों को तुमने छीन लिया, बिना किसी अपराध को ठुकरा कर? जो मेरा अपमान किया था, उसकी चोट आज भी मुझे महसूस होती है। भले ही हम दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा था, फिर भी इस कच्ची उम्र में हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं। साबिना बोले ही तुमने मुझे अपने प्यार का एहसास इतनी गहराई से करवाया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही हम दोनों जिंदगी की धूप छांव में साथ रहे। एक दिन भी तुम मुझे कॉलेज में नहीं देखते तो मेरे घर के आसपास मंडराने लगते थे। सबकी नज़रों से छुपा कर दिए गए तुम्हारे एक एक फूल को मैं भी कितने जतन से किताबों में छुपा कर रखती थी। फूलों का पूरा एक हर्बेरियम ही तैयार हो गया था। आज भी वह हर्बेरियम दिल्ली में मेरे अलमारी में रखा हुआ है, जो हमारे प्यार का गवाह है। ग्रेजुएशन में तुम पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। तुम्हारी अलमस्त और बेफिक्री जिंदगी में नौकरी की फिक्र भी मेरे ही कारण शमा गई थी। इस फिक्र ने तुम्हें पूरी तरह जिम्मेदार बना दिया था, जो तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट दिखता था। चिंता कैसे ना हो, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारे पिताजी खुद इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। मुझ जैसे साधारण परिवार के लड़के को क्या देखकर तुम्हारा हाथ सौंपेंगे? तुम्हारे घर की शानो शौकत भी तो कम नहीं है, जिसे देखकर मुझे दूर से ही घबराहट होने लगती है। तुम्हें पाने के लिए मुझे कम से कम एक उच्च पद तो प्राप्त करना ही होगा। फिर तुमने एमटेक की पढ़ाई बीच में ही छोड़ मुंबई के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने का फैसला कर लिया था। मेरे मना करने पर भी नहीं माने थे। तुमने कहा था अगर सम्मान से समाज में जीना है, तुम्हारा प्यार पाना है, तो मुझे मुंबई जाना ही होगा।
फिर शाम से लौटकर तुम्हारे जीवन में आऊँगा, यह वादा है मेरा। इंतज़ार करना मेरा। तुम्हारे इसी आत्मविश्वास ने मुझे तुम्हारा इंतज़ार करने का फैसला दिया था। बीटेक करने के बाद दूसरे कोर्स करने के बहाने मैं अपनी शादी टालती रही। पूरे 4 साल गुजर गए, पर तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली। पापा जल्द से जल्द मेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। मैं पल पल तुम्हारे संदेश का इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, पर ना तुम आए और ना तुम्हारा कोई संदेश आया था। मेरा धैर्य समाप्त होने लगा था। तुम्हारी परवाह करते करते मैं अपने परिवार के प्रति बेपरवाह भी तो नहीं हो सकती थी। पूरे 5 सालों तक अपना विवाह टालती रही थी। अब पापा के सामने दलीलें देना बंद कर मैं खामोश हो गई थी। एक के मान के लिए सबका अपमान नहीं कर सकती थी मैं। तुम्हारे विषय में कहाँ पता करती। तुम्हारा घर भी तो शहर के अंतिम छोर पर था, जिसका सही पता भी मेरे पास नहीं था। पापा से भी कैसे तुम्हारे विषय में बात करती, तुमने कोई आधार ही नहीं छोड़ा था। साथ ही एक झिझक भी नारी थी, नारी सुलभ लज्जा और पारंपरिक संस्कार, जिसने मेरे होंठ सी रखे थे। मुझे पापा की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा। तुमने भले ही मुझे रुस्वा कर अपमानित किया था, पर मैं अपने आचरण से पापा को अपमानित और दुखी नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे उनके द्वारा तय की गई शादी को स्वीकारना ही पड़ा। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मैं दुल्हन थी, पर ना चेहरे पर कोई खुशी थी, ना मन में कोई उल्लास। आंखें रो रो कर फूल गई थी, जिसे लोग मायका छूटने की व्यथा समझ रहे थे। नियत भी हमारे साथ ना जाने कैसे कैसे खेल खेलती है। शादी में मात्र 4 दिन बाकी थे, तब राधा, जो कभी हमारी क्लासमेट हुआ करती थी, मुझे बताया कि आज ही तुमने उसकी मुलाकात हुई है। तुम एक IAS ऑफिसर बन गए हो और ट्रेनिंग समाप्त कर पटना लौटे हो। अपने पुराने सभी सहपाठियों से मिलना चाहते हो। यह सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। इतने दिनों बाद खबर मिली भी तब, जब रस्मों रिवाज के साथ एक नए रिश्ते में बंधन में मेरी सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। दिल चाह रहा था कि अभी भी समय है, सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। तभी दिमाग ने दिल पर लगाम लगाई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद तुमने खबर क्यों नहीं भेजी? पहले क्यों नहीं मिलने आए? सच कहूँ तो उस समय घुटन असहनीय थी, पैर अवश हो गए थे। मैं धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। तुम पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लेती? अब तक के तुम्हारे आचरण ने मुझे घुटन, दर्द, अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया था। तुमने अगर मुझसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे तो साफ साफ मुझे बताया होता। तुम्हारे प्यार का भ्रम ही टूट जाता। तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझकर अब मैं अपने जन्मदाता के अपमान और कलंक का कारण नहीं बना सकती थी। दोनों कुल को कलंकित नहीं कर सकती थी। मन की गति भी कितनी विचित्र होती है, जिसके बिना जीने की कल्पना तक नहीं थी, जिसके साथ भविष्य के अनगिनत सपने बुने थे मैंने। उसी की सारी यादों को रद्दी पेपर की तरह लपेटकर शादी के हवन कुंड में डाल एक अजनबी के साथ कदम से कदम मिलाकर 7 फेरे ले पूरी निष्ठा से उसके साथ जीवन में आगे बढ़ गई थी। ससुराल आकर मैं सामान्य रूप से रस्मों रिवाज और कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करने की कोशिश कर रही थी, पर मन था कि तुम्हारे ही सपने देखने लगता। राजीव के स्थान पर मन में तुम ही नजर आते थे। यह जानते हुए कि जीवन अपनी ही बनाई शर्तों पर चल रहा है, तुम्हारे विषय में सोचना व्यर्थ है। धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। इन सालों में मेरे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन आए। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों के जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है, जो उसे प्रलय को भी झेलने की शक्ति देती है। नए परिवेश में नए लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने की चेष्टा में उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है।
उसमें पहले से भिन्न एक नई आत्मा प्रवेश हो जाता है, जिसमें उसके जीवन की हर पुरानी बात अतीत की परछाई मात्र रह जाती है। वैसे भी समय की गति इतनी तेज होती है कि जीवन के हर विनाशकारी तत्वों को अपने साथ बहा ले जाती है। तब होती है एक नए सृजन की शुरुआत, एक नई दुनिया का आवाहन। मैं भी एक नए सृजन में व्यस्त हो गई। इन गुजरे बरसों में मेरे तमाम अनसुलझे अनकहे सवालों के जवाब भले ही नहीं मिले, पर एक परिवर्तन जरूर मेरे अंदर आया। मैं राजीव से धीरे धीरे बहुत प्यार करने लगी। जब मेरे अंदर किसी नए मेहमान के आने का आगाज हुआ, अपने अंदर उसके दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। सारी विनाशकारी सोच समाप्त हो गई। उसके आने के उत्साह से खुद ब खुद तुम्हारी यादों को धूल जमने लगी। मेरा जुड़ाव इस घर में रहने वाले लोगों से हो गया। इस घर के हर सुख दुख में मैं इस कदर जुड़ गई कि हर वस्तु मेरी अपनी हो गई, और यहाँ से जितना अपनापन बढ़ रहा था, तुमसे उतना ही पराया कहूँ। तुमसे मोह भंग हो गया। राजीव भी मुझे बहुत प्यार करने लगे थे, भरपूर मान सम्मान देते थे। मैं खुश थी कि बहू मेरे माता पिता की कसौटी पर भी खरे उतरे थे। इसलिए मेरे मायके वाले भी मेरा सुख दुख देखकर सुखी थे। बस एक ही बात मेरे मन में हमेशा उमड़ती घुमड़ती रहती थी कि एक बार तुमसे आमने सामने आकर अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर पूछूं तुमसे कि मुझे यूं रुस्वा करने का कारण क्या था। वह मौका भी मुझे मिल ही गया था। जब मैं पीएचडी की लिखित परीक्षा पास कर इंटरव्यू देने दिल्ली गई थी, इंटरव्यू बोर्ड में तुम भी थे। पहले से ही मैं काफ़ी नर्वस थी। सामने तुम्हें बैठे देख मेरा मन और भी घबरा गया था, पर तुम पहले की तरह ही सकुचित और खामोश बैठे मुझे देख रहे थे। जब प्रश्न पूछने की तुम्हारी बारी आई तो बहुत ही अपनत्व भरे सब व्यवहार से तुमने मुझसे प्रश्न पूछे थे। एक बार तो मुझे यह भी लगा कि तुम मेरी सहायता करना चाह रहे हो। फिर तो मैं ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज़ नहीं रह पाई। मुझे तुम्हारा वहाँ होना अच्छा लगने लगा। इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर निकलकर कैंपस में बने बेंच पर आकर बैठी तो दिल की धड़कनों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अभी जो आत्मीयता इंटरव्यू के दौरान महसूस हुई थी, वह बरसों पहले हम दोनों के बीच की आत्मीयता की याद दिला गई। अभी मैं उलझन में ही थी कि तुम्हारा ड्राइवर आके मुझसे बोला था, मुझे साहब ने भेजा है, चलिए आपको घर छोड़ दूँ। दूर खड़े तुम मुस्कुरा रहे थे। तब मुझे लगा था कि मैं गलत नहीं थी। तुम अब भी मुझे प्यार करते हो, मेरा साथ चाहते हो। मुझे खुद को खास होने का आभास होने लगा था। उतना ही शिद्दत से तुम्हारे प्यार को खो देने का मलाल भी हुआ था। एक चुंबकीय शक्ति मुझे तुम्हारी ओर खींचने लगी थी। मेरी बरसों की शांति भंग हो गई थी। एक बार फिर मेरा मन झूठे सपनों के पीछे भागने लगा था। कुछ दिनों बाद ही पीएचडी का रिजल्ट भी आ गया था। मैं परीक्षा पास कर ली थी। एक बार फिर मैं दिल्ली में थी। मैं तुमसे मिलने तुम्हारी ऑफिस चली गई थी। तुमने जल्दी ही मुझे अंदर बुला लिया था। मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, पर ना जाने क्यों अपनत्व का कोई एहसास मुझे महसूस नहीं हो रहा था। आईएएस ऑफिसर बन जाने की शालीनता तुम्हारे चेहरे से झलक रही थी। तुम पहले से काफ़ी स्टार्ट नज़र आ रहे थे। तुम मुझे देखने से बेचैनी से पहले बदलते हुए तुमने कहा था, तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन हो गया। यह जानकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई। तुम ज्वाइन करने की तैयारी करो, मुझे एक काम से जाना है। तुम उठ गए थे। मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आ गई थी। मैं घर लौट आई थी। मुझे आभास हो गया था कि इधर कुछ दिनों से जो मैं सोच रही थी वह मेरा भ्रम मात्र था। समय के साथ अब तुम्हारी सोच शायद बदल गई थी। कम उम्र का प्यार तुम्हारी नज़रों में अब शायद बचपना था, जिससे कोई गहराई नहीं थी। अब तुम्हारी सोच परिपक्व हो गई थी, इसलिए तुम्हारा मुझे आज की तरह छोड़कर चले जाना ही सत्य था। बाकी सब नज़रों का धोखा। बदलते परिवेश में तरुणाई का बचपन वाला प्यार तुम्हारी नज़रों में शायद नासमझी और पागलपन साबित हुआ था। तभी सब कुछ तुमने आसानी से भुला दिया। घर आई तो आर्यन दौड़कर मुझसे लिपट गया। उसकी आवाज़ में मेरे मन के सोए हुए तार
झंकृत हो गए। उसे सीने से लगाकर मैं रो पड़ी थी। रोने का कारण नहीं समझने पर भी राजीव ने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया था। मैंने अपना सिर राजीव के सीने पर टिका दिया था। लंबे झंझावातों के बाद एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे मिल गए थे। अब यही सत्य था, यही मेरी दुनिया थी, यही मेरा प्यार था, बाकी सब भ्रम मात्र। तभी कॉल बेल की आवाज़ से तेरी तंगरा भंग हो गई। अतीत के पन्ने खुद ब खुद सिमट कर बंद हो गए। मन यथार्थ को टटोलता उससे जुड़ने लगा था। शायद घर के लोग वापस आ गए थे। खुश तो वो रहते थे जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है।